नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। जनता की ऑडिट रिपोर्ट में आज बात होगी मध्य प्रदेश के रीवा जिले की, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। रीवा को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार कांग्रेस इस विधानसभा में चुनाव में सालों से चले आ रहे सूखे को खत्म करने में जी जान से जुटी हुई है। ऐसे में रीवा की जनता क्या सोचती है, क्या है रीवा का सियासी समीकरण, ये रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बीच आज हम पहुंचे हैं रीवा शहर में। रीवा जिसका इतिहास बेहद समृद्धशाली रहा है, बघेल वंश की राजधानी थी रीवा और बीरबल और तानसेन जैसी महान विभूतियों की जन्मस्थली है रीवा। रीवा में इस समय सियासी पारा बेहद गर्म है, खास तौर से जहां हम मौजूद हैं यानी रीवा नगर की विधानसभा। यहां पर सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच नजर आ रही है। बीजेपी के गढ़ रीवा में कांग्रेसी झंडों और बैनरों से पटी भीड़ से साफ है कि इस मर्तबा मुकाबला कड़ा है। मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। मुकाबला है एक सिविल इंजीनियर का दूसरे सिविल इंजीनियर के बीच। मुकाबला है एक ब्राह्मण का दूसरे ब्राह्मण से। 25 साल से रीवा की धरती पर जीत के लिए तरस रही कांग्रेस ने इस बार मैदान में राजेंद्र शर्मा पर दांव खेला है। पेशे से सिविल इंजीनियर राजेंद्र शर्मा खाटी कांग्रेसी। ब्राह्मण बहुल सीट कांग्रेस ने राजेंद्र शर्मा को चुनावी मैदान में उतारकर बीजेपी के खिलाफ बड़ा दांव खेला है। राजेंद्र शर्मा अपने ही नाम राशि वाले बीजेपी के राजेंद्र शुक्ला के लिए चुनौती खड़ी कर रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार को कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना चुनावी प्रचार में मुख्य हथियार बनाया। पूरे मध्य प्रदेश में एक ही मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, जो शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, जो धन बल के जोर पर भ्रष्टाचार के जरिए विधायकों को खरीद के बनाई गई, जिसने लोकतंत्र की सरेआम हत्या की और जनादेश की चोरी की। इस सरकार और मध्य प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार की सरकार, जो 50% कमीशन की सरकार है, मध्य प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है और कांग्रेस उस परिवर्तन का वाहक बनेगी और मध्य प्रदेश में 3/4 से ज्यादा सीटों के साथ हम माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। कांग्रेस के मंसूबे भले ही बुलंद हों, लेकिन रीवा की राह आसान नहीं। 20 साल से रीवा से लगातार विधायक राजेंद्र शुक्ला विंध्य क्षेत्र के बड़े नेताओं में शुमार हैं। रीवा विधानसभा समेत जिले के बाकी 7 विधानसभा में भी राजेंद्र शुक्ला का जबरदस्त प्रभाव माना जाता है। शिवराज सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र शुक्ला क्षेत्र के विकास कार्यों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। हम जनता के बीच में अपने कामों के आधार पर मैदान में हैं और जनता उन कामों को सिर्फ सुन नहीं रही है, देख भी रही है। और इसलिए जनता में उत्साह है और जनता चाहती रीवा में और काम हो और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा मुझे भरोसा है। रीवा विधानसभा सीट पर मतदाताओं की कुल संख्या 2,10,818 है। इसमें 51% पुरुष मतदाता हैं, वहीं 49% महिला वोटर। रीवा सीट पर ब्राह्मण वोटरों का 38% के साथ वर्चस्व है। 18% ओबीसी और करीब 17% SC/ST मतदाता हैं। 2013 में दलित, पिछड़ा और मुस्लिम वोटों की लामबंदी से बीएसपी दूसरे नंबर पर रही थी। हालांकि इस बार के समीकरण और जनता बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन हो और कांग्रेस सरकार आए। परिवर्तन चाहते हैं हम। आप परिवर्तन चाहते हैं? जी सर। क्या वजह, क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? मुद्दे सर यहाँ पे यही है कि मतलब बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कोई रोजगार नहीं है। दोनों में ज़्यादा बेहतर राजेंद्र शर्मा जी हैं। हर मामले में वो बेहतर हैं। कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। और रीवा में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का और रीवा में मीठे पानी का और सड़क का। ये 4-5 मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं। रीवा में हमको लगता है कि अफसरशाही ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए बदलाव जरूरी है, सत्ता परिवर्तन जरूरी है। आप बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। लेकिन जो शुक्ला जी ने काफी अच्छे काम किए हैं, लेकिन अफसरशाही बहुत बढ़ गई है। कोई भी आएगा तो काम तो करेगा ही, इसलिए बदलाव जरूरी है। आपको भी लगता है?
क्या जी बिल्कुल, बदलाव जरूरी है। अच्छा, रोजगार वगैरह के कुछ यहाँ पर हालात बेहतर हुए? नहीं, रोजगार के बेहतर नहीं हुए। देखिए सोलर प्लांट देखिए, हमारे बिंद में आया मगर यहाँ के लोग, लोकल लोग काम नहीं पा रहे हैं, सब बाहरी लोग हैं वहाँ पे। बदलाव जरूरी है सर। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, बदलाव। फिलहाल रीवा जिले की सभी 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। इतना ही नहीं, 2 बार से लोकसभा सीट पर भी बीजेपी का कब्जा है। लेकिन इस साल हुए नगर निकाय के चुनाव में कांग्रेस ने मेयर पद पर कब्जा जमा कर बीजेपी के किले में सेंधमारी कर दी। महापौर चुनावी नतीजों से उत्साहित कांग्रेस इस विधानसभा में चुनाव में सालों से चले आ रहे सूखे को खत्म करने में जी जान से जुटी है। हमारी इस बार ताकत है हमारा संगठन। हमारी विधानसभाओं के जो प्रत्याशी हैं उनके अलग अलग नाम हैं। कहीं राजेंद्र शर्मा है, कहीं बबीता साकेत है, कहीं सुखेंद्र सिंह जी, पर हमारा एक ही चेहरा हमारे साथ है कमलनाथ जी का, और एक ही निशान है हमारा पंजा। जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी प्रत्याशी हैं और जो नहीं लड़ रहे हैं वो भी प्रत्याशी हैं। जीत हर कांग्रेस के कार्यकर्ता की होने वाली है इस बार, और जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ है। हम परिवर्तन के वाहक हैं, परिवर्तन आके रहेगा। कांग्रेस उम्मीदवार के दावों पर जनता भी खुलकर अपनी राय रख रही है। बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों के बीच मतदाता ये बात भी खुले मन से स्वीकार करते हैं कि विकास तो हुआ है लेकिन बदलाव भी जरूरी है। यानी बीरबल की जन्मस्थली वाली जनता भी बीरबल की तरह मुंहफट है। इस बार थोड़ा सा कुछ अलग है, कुछ सत्ता विरोधी लहर का असर देखने को मिलेगा इस बार जरूर, कुछ ऐसा। जी जी बिल्कुल, एंटी इनकम्बेंसी इस बार कुछ दिख रही है। अच्छा, आम लोग थोड़ा सा नाराज हैं। हाँ है कुछ। लोग बता रहे कि यहाँ जो मौजूदा विधायक हैं राजेंद्र शुक्ला जी 2003 से लगातार विधायक हैं, लेकिन काम किया उन्होंने, बता रहे लोग इस क्षेत्र काम बहुत हुआ है, ये बात भी सही है, लेकिन कुछ नाराजगी है इस बार देखने को मिल रही है। चूँकि बहुत दिनों से जब कोई सत्ता में रहता है तो एक ऑटोमेटिक विरोधी लहर अपने आप चलती है। बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र शुक्ला चुनौतियों से निपटने में माहिर है। रीवा में एक वर्ग ऐसा भी है जो राजेंद्र शुक्ला की सहजता और कार्यशैली का कायल है। रीवा में राजेंद्र शुक्ला जी और राजेंद्र शर्मा जी में ज्यादा बेहतर उम्मीदवार कौन है? भाई साहब, रीवा में राजेंद्र शुक्ला को बच्चा बच्चा जानता है। हर मोहल्ले में जहाँ खड़ा हो जाए वहाँ पे भीड़ लग जाती है, कुछ ना कुछ तो होगा उसमें। राजेंद्र शर्मा जी को मोहल्ले में नहीं जानता कोई भी, सिर्फ ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जानते हैं। एक अच्छे बिल्डर हैं, योग्य बिल्डर हैं, अच्छे ठेकेदार हैं, मैं ये बात की उनकी तारीफ करता हूँ। लेकिन राजेंद्र शुक्ला जी ने जो रीवा को दिया है वो अंधा भी बता देगा आपको क्या नहीं दिया है। यहाँ पे 24 घंटों बिजली, मीठा पानी, हर चीज उसने रीवा के पालक के रूप में एक जो अच्छा हक अदा किया है। हर मोहल्लों में, हर जगह उसने जो व्यवस्था दी है राजेंद्र शुक्ला ने, उसको भुलाया नहीं जा सकता। पढ़ाई से इंजीनियर, पेशे से कॉन्ट्रैक्टर और फिर राजनेता बने राजेंद्र शुक्ला 2 दशक से रीवा की राजनीति में धाक जमाए हुए हैं। लेकिन इस बार मुकाबला कड़ा है। ब्राह्मण वर्ग के साथ साथ कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र शर्मा का व्यापारी वर्ग में अच्छी पकड़ राजेंद्र शुक्ला के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। जैसा कि लोग यहाँ के रीवा के लोगों ने भी बताया कि पिछले 18-20 सालों में बदलाव बहुत हुआ, विकास बहुत हुआ है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि बदलाव जरूरी है, लेकिन फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो मौजूदा बीजेपी विधायक है उनका खासा रसूख, खासा दबदबा या काफ़ी प्रभाव है यहाँ पर। ऐसे में कांग्रेस के लिए रहा इतनी आसान नहीं है। आने वाले वक्त में जब यहाँ पर मतदान होगा तो बड़ा ही दिलचस्प और बड़ा ही कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, रीवा, मध्य प्रदेश, न्यूज़ 24।